गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है जेंडर, संस्कृति और संस्था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे भारतीय समाज में जो जेंडर असमानता की स्थिति पाई जाती है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, अर्थात जो लैंगिक विभेद किया जाता है, लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में लैंगिक असमानता पाई जाती है। इसके अंतर्गत स्त्रियों को पुरुषों के समान जो अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, उन्हें केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया है। उनका कार्य घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना तक ही सीमित कर दिया जाता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करे, बच्चों को संभाले, घर का सारा काम करे तथा बाहरी क्रियाओं से उसका कोई संपर्क न रहे। इस प्रकार स्त्रियों का विकास का जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो इससे स्त्रियां घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह जाती हैं, वह शिक्षा से वंचित हो जाती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती। इसके कारण वह पुरुष वर्ग के प्रति संघर्ष नहीं कर पाती है और इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की जो योग्यता है, प्रतिभा है, वह दबकर रह जाती है, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है अधिकतर अधिकार वह अपने पक्ष में रखना चाहता है और स्त्रियों को वह दबाकर घर की 4 दीवारी में कैद कर देना चाहता है। तो इस प्रकार लैंगिक असमानता की स्थिति जो समाज में पाई जाती है, इसे समाप्त करना आवश्यक है। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं, शिक्षा का उन्हें पूर्ण अधिकार मिले तथा वह पुरुषों के समान बाहरी क्रियाओं को भी संचालित कर पाए तथा धनोपार्जन के लिए वह कोई नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि बालकों के समान बालिका शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार संस्कृति का जो निर्माण है वह सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और व्यवस्था से होता है। संस्कृति में धर्म का भी समावेश देखा गया है। इस प्रकार जो संस्कृति है समग्रता का परिचायक है, परंतु संस्कृति में स्त्री पुरुष की भूमिका में असमानता पाई जाती है। समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान किया गया है तथा उसे घरेलू कार्यों तक ही सीमित करने का प्रयास किया गया है। इस लैंगिक असमानता के कारण ही समाज एवं राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसका उत्तर समाज, धर्म या राष्ट्र के पास भी नहीं होता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नारी के लिए कर्तव्यों का भारी बोझ तैयार किया गया है। यहाँ तक कि जो एक स्त्री को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिल पाती। जो एक स्त्री है वह पूरा दिन अपनी गृहस्थी को संभालने में ही व्यतीत कर देती है। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से रात तक वह घर के कार्य करने में व्यस्त रहती है। बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सफाई करना, भोजन बनाना, सास ससुर की सेवा करना आदि जो कार्य हैं, इसमें पूरा दिन स्त्री का व्यतीत हो जाता है। यहाँ तक कि रविवार को भी उसे विश्राम करने का अवसर नहीं रहता, जबकि जो पुरुष है उसे केवल बाहरी क्रियाएं करने का ही कहा जाता है, अर्थात धनोपार्जन करना ही उसका एक कार्य रहता है। घर के कार्यों में वह विशेष योगदान अपनी पत्नी का नहीं करता है।
घर का सारी जिम्मेदारी जो बोझ है स्त्री पर ही रहती है। अतिथि सत्कार, बच्चों का पालन पोषण, घरेलू कार्य जो अन्य स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, पूरा दिन ही उसमें उसका व्यतीत हो जाता है। जबकि जो पुरुष है धन कमाने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करता। तो इस चुनौती का किसी के पास कोई उत्तर नहीं है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत क्यों है। तो सामान्य रूप से इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में देखी जाती हैं, जो इस प्रकार से रही है। तो भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियां या समस्याएं, इसके कारण समाज में लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है तथा स्त्री पुरुष में असमानता में वृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत पहला है सामाजिक भूमिका में असमानता पाया जाना। नंबर 2, सांस्कृतिक विकास का अवरुद्ध होना। नंबर 3, संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान दिया गया है, पुरुषों को उच्च स्थान दिया गया है। इसके अलावा स्त्रियों के प्रति समाज के व्यक्तियों का संकीर्णता का भाव पाया जाता है। स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति, स्त्री के प्रति अपमानजनक रवैया या व्यवहार, स्त्री का पुरुष के अधीन होकर कार्य करना, बालक बालिकाओं के पालन पोषण में भी भिन्नता पाया जाना और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध जो कि भारतीय संस्कृति में लैंगिक विभेद को स्पष्ट करता है। तो पहला है सामाजिक भूमिका में असमानता प्रदर्शित होना। तो सांस्कृतिक आधार पर भी परिवार में स्त्रियों को घरेलू कार्य निश्चित किए गए हैं। एक परिवार के अंदर स्त्रियों के लिए घरेलू कार्य ही निश्चित किए गए हैं। ये जो कार्य हैं रसोई घर से ही संबंधित होते हैं, जो कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका को संकुचित बना देते हैं तथा लिंग असमानता इससे विकसित होती है। पुरुष वर्ग इन कार्यों को इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लज्जा का अनुभव होता है। उनके अनुसार ये सभी कार्य घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की देखरेख करना, कपड़े बर्तन सफाई करना, भोजन बनाना स्त्रियों का कार्य है। पुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कार्य करने से जो पुरुष हैं लज्जा का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक भूमिका में असमानता प्रदर्शित की जाती है। पुरुष वर्ग का केवल एक ही कार्य धन कमाना, आर्थिक क्रिया को करना ही रह जाता है, जबकि स्त्री पूरा दिन घर को संभालती है और व्यस्त रहती है। नंबर 2 है सांस्कृतिक विकास का अवरुद्ध होना। तो इसी प्रकार संस्कृति में स्त्रियों को बाहर कार्य करने, धनोपार्जन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि यह जो कार्य है पुरुष वर्ग का है। स्त्रियों को यह सब शोभा नहीं देता, इसलिए जो पुरुष वर्ग है स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में कैद कर देता है, जिससे उसकी योग्यता और प्रतिभा का दमन हो जाता है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है स्त्रियों के लैंगिक असमानता के कारण ही। नेक्स्ट है संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान मिलना। संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान मिलना। इसी प्रकार संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान किया गया है तथा पुरुष को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि एक बालक अपनी बहन के साथ बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने या सब्जी काटने में अगर सहायता करता है तो उसे अभिभावक द्वारा अर्थात पिता द्वारा यह कहकर मना कर दिया जाता है ये कार्य बालिकाओं का है
तुझे नहीं करना चाहिए। तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि यह कार्य निम्न स्तर का है और बालिका या स्त्रियों को ही शोभा देता है। बालक या पुरुष को इसमें कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान किया गया है और उसे घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, स्त्रियों के प्रति संकीर्णता का भाव पाया जाना। इसी प्रकार संस्कृति में स्त्रियों के प्रति संकीर्णता का भाव प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय परिवार एवं समाज में किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें स्त्रियों का सहयोग नहीं लिया जाता, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णयों की जो जिम्मेदारी है पुरुष वर्ग ने अपने ऊपर रख छोड़ी है। घर के महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं अधिकतर पुरुष वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं। स्त्रियों का इसमें सहयोग नहीं लिया जाता, उन्हें केवल घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संस्कृति में स्त्रियों के प्रति संकीर्णता का भाव प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति पाया जाना। स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति का पाया जाना। तो इस प्रकार समाज में स्त्रियों के प्रति संकीर्णता का भाव रखा जाता है, अर्थात घर के महत्वपूर्ण मामलों में जो निर्णय लेने का अधिकार पुरुष वर्ग के पास है, स्त्रियों को इससे वंचित किया गया है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति, जो कि लैंगिक विभेद को स्पष्ट करता है। तो संस्कृति में स्त्री पुरुष के प्रति असमानता की स्थिति देखी जाती है। स्त्री को पर्दा करने के लिए विवश किया जाता है। स्त्री को पर्दा करने के लिए विवश किया जाता है। पर्दा प्रथा के कारण ही वह अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शित नहीं कर पाती है। इस कारण उसकी योग्यता का दमन हो जाता है और विकास का जो मार्ग है वह भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार संस्कृति में स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति प्रदर्शित की गई है, अर्थात पर्दा प्रथा जो स्त्रियों को थोपी गई है। पर्दा प्रथा के कारण ही जो स्त्री है शिक्षा से वंचित रह जाती है और इसके परिणाम स्वरूप जो एक स्त्री है अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शित नहीं कर पाती, उसकी प्रतिभा का सही उपयोग जो है समाज के हित में हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति हमारे समाज के अंदर पाई जाती है, जो कि लैंगिक विभेद को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत पुरुष वर्ग को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्त्री के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाना। तो संस्कृति में विवाह के समय स्त्री के माता पिता को वर पक्ष को अपनी पुत्री के साथ साथ दहेज भी देना पड़ता है। इसके साथ साथ दहेज देने के कारण जो है स्त्रियों को प्रताड़ना का जो प्रदान की जाती है परिवार के सदस्यों के द्वारा, वह भी उसको झेलती है। तो इस प्रकार स्त्री के प्रति जो है अपमानजनक व्यवहार समाज में किया जाता है, अर्थात संस्कृति में विवाह के समय स्त्री के माता पिता को वर पक्ष को अपनी पुत्री को प्रदान करना पड़ता है, साथ साथ ही उसे दहेज भी देना पड़ता है। दहेज न लाने की स्थिति में स्त्री को अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दहेज न लाने के कारण सास ससुर या ननद के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है स्त्रियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार समाज में किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की दशा जो है दयनीय हो जाती है। इसी प्रकार 7 नंबर है
स्त्री का पुरुष के अधीन होकर कार्य करना। स्त्री का पुरुष के अधीन होकर कार्य करना। तो संस्कृति में स्त्री का पुरुष की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत स्त्रियों को पुरुषों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया है। भारतीय संस्कृति में जो पति है, पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा पुरुष की अधीनता में रहकर ही उसे कार्य करना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों को जो है पुरुष के अधीन मानकर उसे अनेक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जैसे कि परिवार के अंदर, जैसा कि एक परिवार में स्त्री घर के सभी सदस्यों को भोजन करने के पश्चात ही वह स्वयं भोजन करती है। पहले वह जो भोजन है अपने सास ससुर, बच्चों और पति को खिलाती है, उसके बाद वह स्वयं भोजन करती है। इसी प्रकार अनेक अवसरों पर भी बालक बालिका में भी भोजन के संबंध में असमानता की स्थिति देखी जाती है। तो इस प्रकार स्त्री जो है पुरुष के अधीन होकर कार्य करती है। जो स्त्री है अपने पति की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है तथा उसी के मार्गदर्शन में कार्य करती है। नेक्स्ट है बालक बालिका के पालन पोषण में भी भिन्नता पाई जाती है। तो संस्कृति में पुरुष को, संस्कृति के अंतर्गत पुरुष को श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो पुत्र है वह श्रेष्ठ समझा गया है, क्योंकि जो पुत्र है प्राप्त होने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, एक पुरुष को मोक्ष प्राप्ति होती है तथा वह अपने माता पिता का श्राद्ध व तर्पण करता है। यही कारण है कि पुत्र प्राप्ति को समाज में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और उसके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिका को पराया धन मानकर उसकी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान अभिभावक के द्वारा नहीं दिया जाता। बालक को तो उच्च शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, लेकिन बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर अभिभावक कम ध्यान देते हैं। उनके अनुसार बालिका को घर गृहस्थी के कार्य में निपुण होना चाहिए, उसे दूसरे घर में अर्थात पराये घर में जाना है। तो यही कारण है कि जो अभिभावक है अपने बालक बालिका की शिक्षा दीक्षा और आचार विचार में भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार बालक बालिका के पालन पोषण में भी भिन्नता की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध को बढ़ावा मिलता है लैंगिक विभेद के कारण। तो इसी प्रकार सांस्कृतिक परंपराओं के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा मिलता है। अभिभावक दहेज के कारण जो है कन्या उत्पन्न नहीं करना चाहते, तो समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वे पुत्र प्राप्ति को ही अधिक महत्व प्रदान करते हैं, जो कि एक अनुचित कार्य है। तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में स्त्री की भूमिका जो है संकीर्ण रूप में प्रदर्शित की गई है। समाज में पुरुष वर्ग स्त्री की, समाज के अंदर पुरुष वर्ग स्त्री की अधीनता को जो है स्वीकार नहीं करता, बल्कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। इसलिए विविध संस्कृतियों और क्रियाकलापों में भी उसकी निम्नताओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी जो चुनौतियां हैं इस प्रकार से रही है, जैसे कि सामाजिक भूमिका में असमानता पाया जाना, सांस्कृतिक विकास का अवरुद्ध होना, संस्कृति में स्त्रियों को निम्न स्थान मिलना, स्त्रियों के प्रति समाज के व्यक्तियों का संकीर्ण भाव,
स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति, स्त्री के प्रति अपमानजनक व्यवहार, स्त्री के प्रति स्त्री का पुरुषों के अधीन होकर कार्य करना, बालक बालिकाओं के पालन पोषण में भी भिन्नता पाया जाना और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध जो लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।